बीजेपी का कहना है कि महंगाई भी बढ़ रही है सर, हम देख रहे हैं देश में किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। बीजेपी का कहना है चुनावी हिंदू है, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं बीजेपी? थोड़ा पीछे करो। मैं बीजेपी के स्टेटमेंट पर रिएक्ट नहीं करता हूँ और मैं यहाँ कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। और इस वक्त मेरे सहयोगी प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, जब भी राहुल गांधी मंदिर जाते हैं तो उसके साथ साथ एक राजनीतिक विवाद जो है वो भी खड़ा हो जाता है। ये उनका पीछा नहीं छोड़ता क्योंकि उनको चुनावी हिंदू कहा जाता है। टेंपल हॉपिंग का आरोप उन पर लगाया जाता है अक्सर चुनाव से पहले। इस बार माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए जब राहुल गांधी जा रहे हैं, फिर से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। मैं बीजेपी के स्टेटमेंट पर रिएक्ट नहीं करता हूँ और मैं यहाँ कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं देना। पंकज तू काम चलिए, राहुल गांधी की दरअसल प्रतिक्रिया इस वक्त आ रही थी जो हम आपको सुना रहे थे। राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी जो भी आरोप मुझ पर लगा रही हो, मैं उसका जवाब, कोई राजनीतिक जवाब फिलहाल नहीं देना चाहता हूं। प्रदीप दत्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, राजनीतिक विवाद की हम बात कर रहे हैं। बीजेपी अक्सर राहुल गांधी पर चुनावी हिंदू होने का आरोप लगाती है क्योंकि उनकी टाइमिंग ही कुछ ऐसी है कि इलेक्शन के आसपास ही वो मंदिर मंदिर घूमते नजर आते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने उनसे ये सवाल बिल्कुल सही तरीके से पूछा। मैंने कहा कि बीजेपी का ये आरोप है कि आप चुनावी हिंदू हैं, तो उस पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं बीजेपी के सवालों का जवाब नहीं देता, मैं यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा। हाँ, मैं वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आया हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा है कि हमने देखा कि धारा 370 हटने के बाद ये पहली बार जम्मू आए हैं और इससे पहले एक घाटी में गए थे, वहां भी एक खीरवानी के मंदिर में गए और यहाँ भी ये वैष्णो देवी श्राइन जा रहे हैं। पहले जब साउथ में इलेक्शन थी तो साउथ के मंदिर में घूमते हुए नजर आते थे, अब जब नॉर्थ में इलेक्शन आ रही है तो नॉर्थ के मंदिरों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल तो उठता ही है तभी कि पूरे साल आपको मंदिर याद नहीं आते, ऑल ऑफ ए सडन जब भी कभी चुनाव आते हैं। आपको मैं रोक रही हूं क्योंकि विश्वास सारंग की प्रतिक्रिया भी इस पर आ रही है, वो सुन लेते हैं फिर मैं लौटूंगी आपके पास। राहुल गांधी तो हर समय यही करते हैं, जहां पर हिंदुओं का वोट होगा वहां वो कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेंगे और जहां मुसलमानों का वोट होगा तो वो टोपी लगा लेंगे। सही मायने में आज तक आप बताओ, यदि वो हिंदू होने की बात करते हैं, वो 50 साल के हो गए, उनकी बहन भी लगभग इतने साल की हो गई, एक भी आपको भाई बहन की राखी बांधते बंधवाते फोटो देखी? आपने कभी भी ऐसा देखा होगा कि किसी तीज त्योहार पर सोनिया जी और ये हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो? केवल चुनाव आता है मध्य प्रदेश में क्योंकि हिंदू बहुल है तो महाकाल जाएंगे, और केरल क्योंकि मुसलमान बहुल है तो टोपी पहन लेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेंगे और वैष्णो देवी की यात्रा करने लगेंगे। परंतु मैं राहुल गांधी को ये कहना चाहता हूं, ये झूठ फरेब ढकोसलों से राजनीति नहीं होती। प्रदीप दत्ता लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रदीप, इसी का जिक्र अब थोड़ी देर पहले हम कर भी रहे थे, इसी पर चर्चा हम कर रहे थे। विश्वास सारंग मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं, उन्होंने फिर से आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी जो है वो सिर्फ वोट बैंक के हिसाब से कभी मंदिर जाते हैं तो कभी मस्जिद। हाँ, देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ बीजेपी के नेताओं ने कहा कि जब जब कभी चुनाव होते हैं, जब साउथ में चुनाव होते हैं तो साउथ के मंदिरों में जाते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ नॉर्थ में चुनाव आ रहे हैं तो ऑल ऑफ ए सडन राहुल गांधी यहाँ के मंदिरों में जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले भी कई बार राहुल गांधी जम्मू आ चुके हैं, लेकिन तब कभी राहुल गांधी इस तरह से मंदिर नहीं गए जिस तरह से इस बार जा रहे हैं। तो यही एक सवाल उनसे जब मैंने पूछा सीधे तौर से, तो उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के सवालों का जवाब नहीं देता। दूसरा एक और मैंने उनसे सवाल पूछा था, वो था तालिबानाइजेशन माइंडसेट के बारे में। IUML ने जो अपनी जो एक बॉडी है, वुमेन बॉडी, जिसको कि उन्होंने डिसबैंड कर दिया, तो मैंने पूछा कि आप इस पे खामोश क्या हैं? तो उस पे वो मेरी तरफ देखे, भड़के और बोले क्या आप बीजेपी के लिए काम करते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं न्यूज चैनल के लिए काम करता हूं जहां पे सीधे सवाल पूछे जाते हैं और मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? तो उस पर राहुल गांधी चुप हो गए और दूसरी तरफ देखते हुए वो निकल पड़े हैं। मैं इस समय देखिए आपको दिखाता हूं, अपने जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको दिखाता हूं। मैं इसमें बाण गंगा पे हूं, इसे एंट्री पॉइंट कहते हैं वैष्णो देवी श्राइन का, और यहां से राहुल गांधी होते हुए 3 घंटे
घंटे का पैदल मार्च करते हुए वो जाएंगे वैष्णो देवी, और वैष्णो देवी पे वहां वो दर्शन करेंगे और शाम को 7:30 बजे आरती में हिस्सा भी लेंगे। आज रात को राहुल गांधी जो है वैष्णो देवी श्राइन में रुकने वाले हैं। सुबह वो कल सुबह यहां से निकलेंगे और जम्मू की तरफ जाएंगे, और जम्मू में उन्होंने एक कन्वेंशन रखी हुई है जहां पे काफी कांग्रेस के नेता होंगे, सीनियर नेता भी वहां पे मौजूद होंगे, रजनी पाटिल होंगी, उसके अलावा गुलाम नबी आजाद भी मौजूद होंगे, और वहां पे वो अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, और उसके अलावा वो जितने भी डेलीगेशन आएंगे कांग्रेस के उनसे भी मिलेंगे, और कल शाम फिर वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। 2 दिन की उनकी जो यहाँ पे मीटिंग्स हैं तय हैं। एक दिन तो पूरा वो वैष्णो देवी के लिए रखा हुआ है, दूसरा दिन उन्होंने पार्टी के लिए रखा हुआ है। ये दूसरा विजिट है जम्मू कश्मीर। प्रदीप आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से सुनते हैं कि राहुल गांधी ने सवालों के क्या जवाब दिए, सुन लेते हैं। माता से क्या मांगेंगे? माता से क्या मांगेंगे? माता से क्या मांगेंगे? माता के दरबार में आवा। माता से क्या मांगेंगे? मैं माता के दर्शन करने आया हूँ, तो देखते हैं। महंगाई भी बढ़ रही है, हम देख रहे हैं देश में किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। बीजेपी का चुनावी हिंदू है, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं बीजेपी पर? थोड़ा पीछे करो। मैं बीजेपी की स्टेटमेंट पे रिएक्ट नहीं करता हूँ, और मैं यहाँ कोई राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। प्रदीप लगातार बने हुए, अभी बता नहीं रहे राहुल गांधी की क्या मांगेंगे माता से, कह रहे हैं देखते हैं, लेकिन चुनावी हिंदू वाला सवाल जो अखर गया राहुल गांधी को। बिल्कुल उनका उससे उनका जो तेवर टोटल बदल गए। पहले जो उनके चेहरे पे मुस्कान थी वो मुस्कान भी ऑल ऑफ ए सडन गायब होगी, क्योंकि उनको 2 तीखे सवाल हमने पूछे। एक तो हमने पूछा कि बीजेपी का ऐसा कहना है, तो उसमें कहा कि मैं बीजेपी के सवालों का जवाब नहीं देता हूं। दूसरा मैंने तालिबानाइजेशन माइंडसेट पे कहा, IUML उनके एलाय हैं और केरला से ये इलेक्शन जीते हुए हैं, तो मैंने इनसे पूछा कि आप उसमें खामोश क्यों हैं? एक वुमेन बॉडी को डिस्बैंड कर दिया जाता है, आप अक्सर औरतों की बात करते हैं, आप अक्सर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, तो लेकिन इस पे आपकी खामोशी क्यों? उस पर वो रुके थोड़ी देर के लिए, मेरी तरफ देखा और कहा क्या आप बीजेपी के लिए काम करते हैं? तो मैंने राहुल गांधी से कहा नहीं, मैं उस चैनल के लिए काम करता हूं जहां पे सीधे सवाल पूछे जाते हो, और मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, सीधा जवाब आपकी तरफ से होना चाहिए था। लेकिन जवाब आया नहीं, सीधा सवाल आपने पूछा प्रदीप, लेकिन उसका जवाब राहुल गांधी ने दिया नहीं। शुक्रिया प्रदीप आपका इस पूरी जानकारी के लिए।